वैकेंसी आउट हो गया है। ऑनलाइन डेट कब तक है? पहली बार मांगा गया है आवेदन। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 23 विषयों के लिए पहली बार मांगा गया है आवेदन। आवेदन करने के बाद भी कुछ गलतियां हो जाएगी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नहीं टेंशन लेनी है, क्योंकि आपको सुधार करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ उसमें शर्त है। तो क्या शर्त है, आगे वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। जोहार, जय हिंद। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक आचार्य परीक्षा 2025 का वैकेंसी आउट हो गया है, वैकेंसी आ गया है। जेएसएससी ने जारी किया है विज्ञापन। कब से आवेदन लिया जाएगा ये हम आपको बताने वाले हैं, और कब तक लास्ट डेट रहेगा ये भी बताएंगे। देखिए, जब वैकेंसी आएगा, एग्जाम होगी, नौकरी होगी, तो आपको तनख्वाह मिलेगा, वेतन मिलेगा। तो किस आधार पर तनख्वाह दिया जाएगा, एचआरए क्या होगा, वगैरह वगैरह, इस तरह से टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। टोटल अभी के टाइम में, है ना, वर्तमान समय में अगले डीए बढ़ने के पहले यदि बहाली प्रक्रिया संपन्न होती है तो आपका वेतन 58,910 रुपया बनेगा। टोटल वेतन 58,910 रुपया होगा, जिसमें से जो शहरी क्षेत्र जैसे बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची में ड्यूटी करेंगे उनका अलग वेतन होगा। तो क्या अलग वेतन होगा और वेतन का निर्धारण कैसे होता है ये भी इस वीडियो में आपको जानकारी दिया जाएगा। दोस्तों, फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फॉर्म भरने का ऑनलाइन डेट कब तक है? 1373 प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य की भर्ती होगी, जिसमें से आवेदन करने का जो डेट है वह है 18 तारीख से, 18 जून से। और अंतिम डेट का बात किया जाए दोस्तों, तो अंतिम डेट है आपका 17 जुलाई तक। 23 विषय के अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे दोस्तों? जो फर्स्ट टाइम बहाली के लिए मांगा गया है आवेदन, माध्यमिक सहायक आचार्य की परीक्षा 2025 का वैकेंसी आउट हो गया है। मुख्य परीक्षा से आपको वैकेंसी दिया जाएगा। वैकेंसी के लिए मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें से जो टोटल मार्क्स रहेगा कुल फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिलाकर 500 नंबर का होगा। और इसका जो क्वेश्चन का स्तर रहेगा वह आपका जो पहली पाली का जो एग्जाम रहेगा दोस्तों वह रहेगा स्नातक स्तर का। स्नातक स्तर का प्रश्न पूछे जाएंगे। और सेकेंड पाली का जो एग्जाम होगा वह स्नातकोत्तर स्तर का होगा। तो बता दें कि जो दोनों पाली का जो क्वेश्चन रहेगा वो स्टैंडर्ड में रहेगा, है ना। इस तरह से फर्स्ट पाली में 200 नंबर और सेकेंड पाली में 300 नंबर की परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा से चयन किया जाएगा। माध्यमिक आचार्य का चयन मुख्य परीक्षा से होगा। तो दोस्तों, आइए आगे आपको बता रहे हैं जॉब से संबंधित, +2 स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित वैकेंसी। दिनांक कितना है? 11 जून 2025। तो यहाँ लिखता है दोस्तों, जेएसएससी ने जारी किया विज्ञापन। पूरे झारखंड में 510 सरकारी +2 उच्च विद्यालयों में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति होगी। कितनी नियुक्ति होगी? 1373। 23 विषयों के लिए पहली बार माध्यमिक आचार्य नियुक्ति होंगे। 23 विषय पहली बार। तो कौन कौन से 23 विषय है आपको पहले दिखाई देते हैं। देखिए, राजनीति शास्त्र एक हुआ, जिसमें से 221 पद है। समाज शास्त्र दूसरा हुआ, जिसमें से 159 पद है। मनोविज्ञान में 53 पद है, 3 हुआ। मानव शास्त्र में 21 पद है, 4 हुआ। दर्शन शास्त्र में 19 पद है, 5 हुआ। गृह विज्ञान में 96 पद है, 6 हुआ। भूगर्भ शास्त्र में 32 पद है, 7 हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग में 54 पद है, तो इस तरह से 8 हो गया। साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस में 54 पद है, इस तरह से 9 हुआ। इस तरह से देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड इंग्लिश, उर्दू, संताली, बंगला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोटा, उड़िया, है ना। इस तरह से टोटल 23 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें पहली बार नियुक्ति होगा, पहली बार नियुक्त शिक्षक होंगे। तो नए नए विषयों का ज्ञान बढ़ेगा, नए नए सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। विद्यार्थियों को एक सुनहरा अवसर अलग अलग विषय में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से 23 विषयों को चयन के लिए पहली बार वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों, 1373 पदों के लिए।
ठीक है, जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाएगा, एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए 18 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 18 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई की मध्य रात्रि तक चलेगी। 18/6/2025 से 17/6/2025 तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। 19 जुलाई की मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 21 जुलाई को निकाल सकेंगे। सबका डेट मेंशन है दोस्तों। इसके अलावा 23 से 24 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ कहता है कि आप जब फॉर्म भरेंगे उसमें यदि कुछ गलतियां हो जाएगी तो आप सुधार सकते हैं। तो क्या क्या नहीं सुधरेगा इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। जैसे जन्मतिथि नहीं सुधरेगा, इसलिए आपको बढ़िया से फिल करना है। ईमेल आईडी नहीं सुधरेगा, मोबाइल नंबर नहीं सुधरेगा, ठीक है, और आपका नाम नहीं सुधरेगा। बाकी जितना भी आप डाटा फिल करेंगे, यदि आप सुधारना चाहेंगे तो आप सुधार सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि हर माह जो वेतन होगा 58,910 रुपये से 65,740 रुपया, ठीक है। जैसे माध्यमिक आचार्यों को हर माह 35,000 वेतनमान मिलेगा, मतलब 35,400। देख रहे, माध्यमिक आचार्यों को हर माह 35,400 वेतनमान मिलेगा। तो 35,400 जो है बेसिक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? बेसिक हो गया, है ना। 35,400 बेसिक हो गया। फिर इसी का 55% महंगाई भत्ता निकालेंगे। 55% अभी चल रहा है डीए, तो 55% महंगाई भत्ता निकालेंगे तो आएगा 19,470 रुपया। आप निकाल सकते हैं 35,000 का 55%, मैंने 55/100, इसको 2 जीरो काट देंगे, ये 2 जीरो कट जाएगा तो कितना बच गया? 354 ये ला है और इधर है आपका 55। इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 19,470 रुपये। और एचआरए, अभी एचआरए कितना है? तो दोस्तों एचआरए है अभी 10%। एचआरए मतलब हाउस रेंट, मकान किराया 10%। तो 35,400 का 10% निकालेंगे तो 3540 मतलब 3,540 रुपया होगा। फिर है 500 रुपया मेडिकल है। 500 रुपया क्या है? मेडिकल है। इस तरह से आप जोड़ेंगे 35,400, फिर 19,470 रुपया आपका बेसिक डीए, 3540 3,540 रुपया आप जोड़ेंगे इसका एचआरए और 500 मेडिकल, तो टोटल हो जाएगा 58,910 रुपया। इस तरह से वेतन बनेगा। लेकिन 4 जो जिले हैं, रांची, बोकारो, धनबाद व जमशेदपुर, यदि इन क्षेत्रों में नौकरी लगती है, मतलब टाउन एरिया में, तो जो यहाँ पर जो सामान्य क्षेत्र में 10% जो मकान किराया दिया जा रहा है, तो वहां पर मिलेगा आपको 20% दुगना। तो 10% कितना हो जा रहा था? 3540 रुपया। तो इसका 20% कितना होगा? 35 दिन 70, 40 दिन 80, मतलब 70/80 मतलब 7,080 रुपया हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर से अलग से इसमें एक आता है टीए, यातायात भत्ता, है ना, ट्रैवल अलाउंस, और 500 मेडिकल। इस तरह से इसमें बताता है आपको 65,740 रुपये ग्रॉस बनेगा। इस तरह से आपको ये बता दिए कि शहरी क्षेत्र रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर में यदि आप नौकरी करते हैं तो कितना वेतन मिलेगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में यदि आप नौकरी करते हैं तो कितना वेतन मिलेगा। भले यह वेतन प्राइमरी स्कूलों में बहाल सहायक शिक्षकों, देखिए यहाँ कहता है यह वेतनमान पूर्व में प्राइमरी स्कूलों में बहाल सहायक शिक्षकों का था, लेकिन राज्य सरकार नए वेतनमान पर माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति कर रही है। ये हुआ दोस्तों। अब देखिए यहाँ लिखता है कि मुख्य परीक्षा से चयन होगा। कैसे मुख्य परीक्षा से चयन होगा? तो आपको बता दें, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, सुनिए ध्यान से। माध्यमिक आचार्य का चयन एक चरण में मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। देखिए एक चरण में ही एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा के आधार पर। मतलब कहने का है कि परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। वो मार्कशीट पर एग्जाम होगा या कंप्यूटर आधारित, वो मार्कशीट पर होगा या नहीं तो कंप्यूटर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। पहली पाली में 1 अंक वाले स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट पाली का जो एग्जाम होगा वह 1 नंबर का प्रश्न रहेगा, और दूसरी पाली में जो एग्जाम होगा दोस्तों 2 अंकों वाले स्नातकोत्तर स्तरीय मतलब मास्टर डिग्री का क्वेश्चन रहेगा।
पहली पाली में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी की 200 अंकों की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली का बात किया जाए तो नियुक्ति होने वाले विषय 300 अंकों की होगी। इस तरह से आपको हम बहुत आसान तरीका से बताएं कि माध्यमिक आचार्य परीक्षा 2025 की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए फॉर्म भरना चालू हो रहा है और वह तिथि है 18 जून से, है ना। 18 जून से ऑनलाइन है, आप आवेदन करें। इसके लिए क्या प्रक्रिया है तो हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना, कैसे भरेंगे। तो दोस्तों बता दें कि 23 विषयों के लिए पहली बार मांगा गया है आवेदन। बहुत ही सुनहरा अवसर है अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है माध्यमिक आचार्य परीक्षा में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ।